Assalamu alaikum dear student, how are you? I hope you will be fine at your home. आपको लेसन नंबर जो बायोलॉजी का लेसन नंबर 2 था टिश्यू, ठीक है। ये मैंने इसका जो था आपका प्लांट टिश्यू के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। अब हम बात करते हैं सेकंड एनिमल टिश्यू, ठीक। एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। एनिमल टिश्यू को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 4 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड आपका टिश्यू है ये मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है आपका कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक। इसको हम नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू भी आपका सब डिवाइडेड होता है। सबसे पहला हम बोल सकते हैं इसको स्क्वेमस बोल सकते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका स्क्वेमस। सेकंड है इसका क्यूबॉइडल, थर्ड है आपका कॉलमनर, फोर्थ और लास्ट है आपका ग्लैंडुलर, ठीक। ये हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू। हम बात करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले हम इसको सब डिवाइडेड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, ठीक। मस्कुलर टिश्यू कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू आया आपका स्ट्रेटेड बोल सकते हैं हम जिसको, ठीक है। स्ट्रेटेड टिश्यू, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं जो स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक। सेकंड आता है आपका स्मूथ मसल्स जिसको हम बोलते हैं, या इसको हम इनवॉलेंट्री बोल सकते हैं। वॉलेंट्री अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री अपनी इच्छा से जो वर्क ना करे, ठीक। नेक्स्ट आया हमारा थर्ड है इसका कार्डियक टिश्यू, ठीक। जो कहाँ पाया जाता है, या हार्ट मसल्स बोल सकते हैं, ये हार्ट में पाया जाता है, ठीक। हार्ट मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू को हम सब डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहला जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, सेकंड आ जाएगा लिम्फ, नेक्स्ट है आपका बोन, फिर आपका कार्टिलेज, नेक्स्ट है कार्टिलेज के बाद आएगा आपका एरोलर या लिगमेंट, इसके बाद में बोल सकते हैं एरोलर, पहले एरोलर, एंड लास्ट है आपका लिगमेंट, ठीक। नर्वस टिश्यू ये सब डिवाइडेड नहीं है, नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स में ही डिवाइडेड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू के। एपिथेलियल टिश्यू का नंबर 1 क्या था आपका? स्क्वेमस था, ठीक है। स्क्वेमस में क्या था? स्क्वेमस कौन सा होता है? स्क्वेमस टिश्यू के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। स्क्वेमस टिश्यू कौन सा होता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपकी एपिथेलियल होती है, ऊपर की जो लेयर है आपकी बॉडी की, जो झिल्ली है ऊपर की, वो सब उसमें एपिथेलियल में आती है, ठीक। तो इसकी जो ऊपर वाली झिल्ली है वो बोल सकते हैं हम ये सारी आपकी क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का ही है पार्ट, ठीक।
ये है स्क्यूमस। स्क्यूमस कौन सा होता है? स्क्यूमस बोल सकते हैं कि जो ऊपर की झिल्ली है, ऊपर की परत है, वो स्क्यूमस कहलाएगी। ठीक है। सेकंड वाला आएगा क्यूबॉइडल। जो क्यूबॉइडल क्या होगा? ये जो झिल्ली है ये किस आकार में? क्यूबॉइड के आकार में होगी। जैसे कि देखिए ये है क्यूबॉइड के आकार में। ये क्यूबॉइड के आकार में है। ठीक है। और इसके ऊपर की चिल्ली इस तरीके से होगी। ठीक। ये कैसे? क्यूबॉइड के आकार में, इसीलिए कौन सा कहलाएगा? क्यूबॉइडल कहलाएगा। अब थर्ड वाला आपका क्या है? कॉलमनर। कॉलमनर से आपको पता चल रहा है कैसे होती हैं जो हमारे जो झिल्ली है ऊपर की या ऑर्गन्स की। अब ये वाले है, इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ये किस में पाई जाती है? ये वाली जो आपकी टिश्यू होंगे ये ईसोफेगस में पाए जाते हैं। ईसोफेगस जो आपकी खाने की नली होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है। उसमें पाए जाते हैं इस प्रकार का टिश्यू। जो इसके पास टिश्यू होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? ईसोफेगस में पाए जाएंगे। और आपका जो ये कौन सा है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल किस में पाए जाएंगे? ये किडनी में पाया जाता है। किडनी तो सभी लोग जानते होंगे, किडनी में पाया जाता है। एंड सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जहां से हमारा सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं थू, आम भाषा में सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड बहुत जरूरी है सीक्रेट होना उससे। उसमें एक एंजाइम होता है जो हमारे फूड को क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। तो इसका सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। थर्ड वाला अपना क्या था? कॉलमनर। कॉलमनर यानी कॉलम के आकार का। देखिए कॉलम के आकार का इस तरीके से समझ सकते हैं हम। जो टिश्यू हमारे कॉलम में बटे हुए हों, कॉलम की तरह बने हुए हों। ठीक है। वो हमारे कौन से कहलाएंगे? कॉलमनर कहलाएंगे। ये तो समझ में आ गया आपको। ये वाले जो स्क्यूमस है ये कैसा है? ऊपर की जो झिल्ली होती है जो, ठीक है, तो वो क्या होती है? ईसोफेगस में पाई जाती है। स्क्यूमस टाइप के, स्क्यूमस यानी स्क्वायर के टाइप के, सिर्फ स्क्वायर के टाइप के पाए जाएंगे। वो कहाँ होते हैं? ईसोफेगस में। और क्यूबॉइड के आकार के पाए जाएंगे। क्यूबॉइड बना हुआ है जैसे कि क्यूबॉइड के आकार के किडनी में और सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं इस प्रकार के टिश्यू। अब ये आया हमारे कॉलमनर। कॉलमनर टिश्यू है, किस में पाए जाते हैं? ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, यानी रेस्पिरेटरी हम जहाँ जिससे सांस लेते हैं वो वाला हमारा जो ट्रैक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ठीक। ये हमारे हो गए 3 प्रकार के टिश्यू। आगे देखते हैं हम। एक और टिश्यू था हमारा, फोर्थ था ग्लैंडुलर। ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में हम देखते हैं। हाँ, ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू कैसे होंगे? जो हमारी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें से पाए जाते हैं। ठीक। ये ग्लैंड्स होती हैं, कोई भी इंटरनल ग्लैंड्स हो सकती हैं हमारी, जिससे हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है। इस तरीके से ग्लैंड बनी हुई होती है। तो इन ग्लैंड में पाए जाते हैं कौन से, किस प्रकार ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक। इस तरीके से होती है ग्लैंड, उसमें पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक। ये आपको डायग्राम बनाना नहीं है, सिर्फ मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। जितने डायग्राम मैं बनाकर आपको नोटबुक में नोट करने के लिए बस सिर्फ वही डायग्राम बनाने हैं। ये आपका 4 टाइप के हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट हमारा मस्कुलर टिश्यू था। हम बात करते हैं अब मस्कुलर टिश्यू की। ठीक। मस्कुलर टिश्यू कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहले तो हमने कौन कौन से थे? एक तो हमारे स्मूथ था। ठीक है। स्मूथ टिश्यू थे। स्मूथ, या हम उसको स्मूथ टिश्यू का हम बोल सकते हैं अनस्ट्रेटेंड। अनस्ट्रेटेंड का ही मतलब बताऊंगा मैं आपको। अनस्ट्रेटेड। ठीक। अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री।
ये तो मैंने बताया था आपको। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री कौन से हो गए? अब ये इनवॉलेंट्री हो गए किस प्रकार के होते हैं? इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। ये वाले तो बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये शेप जो होता है ये स्पिंडल शेप कहलाता है। हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कैसा होता है? स्पिंडल शेप इनवॉलेंट्री होता है। पहले तो ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। दूसरा हम पॉइंट आउट कर सकते हैं ये कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। ये वाला जो शेप है ये स्पिंडल शेप कहलाता है। और कैसा होता है? तीसरा पॉइंट हम यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियस हो, यूनिन्यूक्लिएटेड कहलाएगा वो। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और कैसा होता है? देखो इसमें ब्रांचेस नहीं है अलग अलग के, एक ही बस स्पिंडल शेप है। ये नहीं कि यहाँ से कोई अलग ब्रांच निकले, तो ये अनब्रांच्ड कहलाएगा, अनब्रांच्ड, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या था? सेकंड वाला हमारा, सेकंड था स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, जिसको स्ट्रेटेड, जैसे ये अनस्ट्रेटेड है वो स्ट्रेटेड बोल सकते हैं हम, स्केलेटल स्केलेटल मसल, या बोल सकते हैं हम इसको स्ट्रेटेड, ठीक। या बोल सकते हैं ये किस में पाया जाता है? मसल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। ये वाला हमारा जो होता है इनवॉलेंट्री है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइन में, ठीक। और ये कहाँ? ये पाए जाएंगे इन मसल्स, ठीक। ये मसल्स में पाए जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं ये? देखिए इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियस भी एक से अधिक होते हैं, ठीक। इस तरीके से होते हैं। अब हम इसको बोल सकते हैं ये इनवॉलेंट्री था। अगर हम इसके डिफरेंस में करें तो ये क्या होगा? ये इनवॉलेंट्री है, लेकिन ये वॉलेंट्री होगा, जो अपनी इच्छा से कार्य करता है, ठीक है। मसल्स हम अपनी मूव करते हैं, वो अपनी इच्छा से करते हैं। सेकंड है हमारा, ये कैसा होता है? ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। और इसमें क्या है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर क्या है? एक से ज्यादा है, तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक। और क्या है? ये अनब्रांच्ड। ये भी क्या है? अनब्रांच, इसमें कोई ब्रांच्ड नहीं है, ठीक। और थर्ड हमारा ये क्या था? थर्ड था हमारा कौन सा था? कार्डियक टिश्यू था, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इन हार्ट, ठीक। हार्ट में पाया जाता है। और ये किस तरीके होता है? इस तरीके का, कैसा होता है? ये ब्रांच्ड, ठीक है। हम इसको ब्रांच बोल सकते हैं। उसमें न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा होते हैं, और उसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी कैसा होता है? हमारा हार्ट हमारी मर्जी से थोड़ी चलता है, तो कौन सा हो जाएगा? इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है। और कैसा है? ये सिलेंड्रिकल भी होगा। ये भी कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसमें ब्रांच निकला हुई है, ये ब्रांच था। कहाँ पाया था? हार्ट में पाया था। इसके आगे का जो थोड़ा सा रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके।